मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। परम आदरणीय अतिथिगण, माननीय शिक्षकगण एवं इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं सिमरन माही आज अपने कुछ विचारों को आप सबों के बीच साझा करना चाहूंगी। आओ तिरंगा फहराएं, आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, आओ तिरंगा लहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाएं। तो देशभक्ति क्या है? प्राचीन काल, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से आज हम ये समझ पाएंगे कि देशभक्ति क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि प्राचीन काल में जब रंग दे बसंती चोला और वंदे मातरम के नारों पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके जिस्म में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज के शासन के जड़ों को हिला कर रख देता था, तो ये उस समय के देशभक्ति की कसौटी थी कि हमारा देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। और वो हमारे देशभक्त थे जो मरने को, मिटने को और फांसी चढ़ जाने तक को तैयार थे। तो मैं उन देशभक्तों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन का इश्क उनके लिए माशूका के प्यार से कम न था। आज भी देशभक्ति हम उस माँ में देख सकते हैं, या फिर मध्यकालीन में जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजा करती थी और उन्हें प्यार से खत लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना किसी घाव से, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। वो उस माँ की देशभक्ति थी। लेकिन आज हमारा देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में आज के समय में वो व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और सच्ची लगन के साथ करता है, वो सच्चा देशभक्त है और वही है सच्ची देशभक्ति। क्योंकि मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि हाथ में तिरंगा लेकर घूमना, साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर घूमना सच्ची देशभक्ति है, तो क्या आप बताएंगे, या फिर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में हाथ में तिरंगा लेकर घूमता है, तो क्या वो उसकी सच्ची देशभक्ति है? नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना हम मंदिर को जानते हैं, ना हम शिवालों को जानते हैं, ना हम मंदिर को जानते हैं, ना हम शिवालों को जानते हैं, हम तो पेट के भूखे हैं साहब। हम तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश और अपने वतन के लिए समर्पण का भार है सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो पूरा आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन हमारी देशभक्ति तब कड़ा उठती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद ना करके लोग सेल्फियां लेकर अपनी लाइफ आगे बढ़ाने में रहते। आज हमारे जिन युवाओं पर भार है इस देश के भविष्य को बांधे रखने की, वो अपने उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजियां भेजते हैं। आज हमारे समाज में महिला सुरक्षा के नाम पर भी कुछ नहीं है। और आज हम ऐसे समाज में रहते हैं ना, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। तो और जहाँ तक हम बात करें हमारे देश के एकता की, तो हमारा देश एकता के लिए ही पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आज हमारे देश में एकता कम होते जा रहा है।
हर जगह जात धर्म इन सब के नाम पर झगड़े होते हैं और लोग आपस में बढ़ जाते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि सभी धर्म के लोग यहाँ जन्म लेते हैं और वही हमारे देश को लोकतंत्र बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि अब यहाँ पर इंसान ही जन्म नहीं लेते। पर मेरे विचारों में ना तो हिंदू की ज़रूरत है और ना ही मुसलमान की ज़रूरत है, ना तो हिंदू की ज़रूरत है और ना ही मुसलमान की ज़रूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए कि पेड़ पौधे और पंछी भी परेशान हो जाएं, पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएं जब पंछी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सही बात है ना कि अगर पंछी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं तो पेड़ भी परेशान हो जाएंगे कि कोई पक्षी कहेगा कि नहीं ये मेरा पेड़ है, इस पर मैं ही रहूँगा, मैं ही घोंसले बनाऊँगा। तो इस तरीके से ये लाइन कहा गया है कि पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। इसी के साथ अपने भाषण को अंत की ओर ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति अपनाएगा और दिल से इसको निभाएगा भी। क्योंकि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि चोट पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ों से नहीं। I being an Indian, I being a student, I being a symbol of this motherland and I feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद के नौजवानों को, किसानों को और पुलिस प्रशासन को, और साथ ही हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। आज हम आप सब मिलकर ये वचन लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। तो अंत में मैं कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, और होगा हौसला सबके दिल में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा।